दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी ममता चौधरी और आप देख रहे हैं रणबीर और माही की लव स्टोरी का एपिसोड 59। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। माही जब काफी देर तक रणबीर को खुद से दूर नहीं कर पाई तो जोर से रणबीर के होठों को बाइट कर लिया, जिसकी वजह से रणबीर झटके के साथ उससे दूर हो पड़ा। रणबीर ने घूरकर माही को देखा तो माही ने रणबीर के सामने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी पर अभी हमें नीचे जाना होगा ना। रणबीर अपने होठों को सहलाते हुए बोला, ठीक है कर लो अपनी मनमानी, कुछ देर में हमें फार्म हाउस के लिए निकलना है, फिर तुम्हें देखता हूँ कैसे बचती हो मुझसे। माही ने रणबीर को दूर धकेलते हुए कहा, तो मुझे डरा रहे हो, और रूम से बाहर चली गई। अच्छा कहते हुए रणबीर जैसे ही आगे बढ़ा माही डरकर भाग गई। रणबीर ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और वो भी रूम से बाहर निकल गया। इतना हम कल सुन चुके थे, अब आगे। कपूर मैंशन में कुछ देर होली खेलने के बाद सभी फार्म हाउस के लिए निकल गए। घर के बड़े और छोटे साथ में नहीं गए थे। फार्म हाउस पर होली पार्टी बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट किया गया था। वहाँ काफ़ी बड़े बड़े टब भी रखे गए थे जिसमें पानी भरा हुआ था। पूरे गार्डन एरिया में डेकोरेशन भी काफ़ी कलरफुल की गई थी। रूही तो गाड़ी से बाहर निकलते ही खुशी से उछलने लगी। उसने रणवीर से चेखते हुए कहा, वाओ भाई, आज तो कितने सालों बाद हमें फिर से पहले की तरह होली एंजॉय करेंगे। रणवीर और रुद्र हर साल होली पर ऐसे ही अरेंजमेंट किया करते थे, लेकिन पिछले 5 सालों से रणवीर ने एक बार भी होली सेलिब्रेट नहीं की थी। वो तो इंडिया में रहता ही नहीं था। तभी सारिका ने माही और बाकी लड़कियों को अपने साथ आने का इशारा किया तो सभी उसके साथ दूसरी तरफ चली गई। सारिका के जाते ही रणवीर, वेदांत और रुद्र तीनों के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। सारिका ने सभी लड़कियों से कहा, इन सभी बॉयज के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, सो एवरी वन बी केयरफुल। माही ने आगे आकर कहा, तो हम क्या डरते हैं इनकी खुरापाती खिचड़ी से, तड़का तो हम ही लगाएंगे। तभी चारों ने एक साथ कहा, यस। कुछ देर बाद सभी लड़कियां आंखों पर गोगल्स लगाए एटीट्यूड से बाहर आई। वहीं सभी बॉय भी फुल टसन से उसकी तरफ आ रहे थे। अब सीन ये था कि एक तरफ बॉयज और दूसरी तरफ गर्ल्स एक दूसरे को बड़े एटीट्यूड वाला लुक दे रहे थे। रुद्र ने कहा, आज तो हमसे संभल कर ही रहना। सारिका ने फुल टसन से कहा, ये तो वक्त ही बताएगा कि इसको किससे संभलने की जरूरत है, बाद में रोना मत की वार्निंग नहीं दी थी। वेदांत ने प्रिया को देखते हुए कहा तो प्रिया ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए एटीट्यूड के साथ कहा, हाँ रुला ही ना दो कहीं। आगे अगर होली खेलने की एक्साइटमेंट में कोई मुझसे अपने दांत तुड़वा ले तो मुझे दोष मत देना। रूही ने रियांस को देखते हुए कहा तो रियांस ने स्टाइल में अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, दिल के अलावा सब कुछ तोड़ दो, परवाह नहीं है। रणवीर ने अपने सीने पर अपने हाथ बांधते हुए कहा, होली में हम थोड़े वाइल्ड हो जाते हैं, बुरा मत मानना। माही ने भी एक्टिंग से कहा, इस मामले में हम भी कुछ कम नहीं हैं, बी केयरफुल हनी। कहकर माई ने स्टाइल से अपने ग्लासेस को अपनी आंखों से थोड़े नीचे किए और रणवीर को देखकर अपनी एक आइस ब्लिंक की और अदा के साथ सभी लड़कियों के साथ वहां से चली गई। रणवीर तो माही के नैनों के तीर से ही घायल हो गया था। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर स्टाइल से गहरी सांस लेकर कहा, हाय ये अदा जान ही ले लेगी मेरी। कुछ देर में बॉय और गर्ल्स आमने सामने खड़े थे और तभी म्यूजिक स्टार्ट हो गया। म्यूजिक पर ऐसी धमाल मचा रहे थे। जहाँ गर्ल्स अपने एटीट्यूड दिखा रही थी वहीं बॉयज अपने टसन में वहाँ के माहौल को और भी ज़्यादा गर्माहट पैदा कर रहे थे। म्यूजिक एंड होता है, डांस करते करते लड़कियों के नखरे और लड़कों के टसन में एक अलग ही रंग जमा दिया गया था। जब तक गर्ल्स को कुछ समझ आता उन्हें अपने आप को पानी से भरे टब में पाया। जैसे तैसे वो खड़ी हुई और बाहर आने की कोशिश करने लगी, लेकिन इससे पहले वो बाहर आती उनके चारों तरफ से बॉय पाइप से उसी पर पानी की बौछार करने लगे। वो पानी भी नॉर्मल पानी नहीं था, उस पानी में कलर मिला हुआ था जिसमें सारी गर्ल्स पूरी तरीके से रंग गई थी। कुछ देर में पानी बंद हुआ तो सभी गर्ल्स बॉय के पीछे भागने लगी। लड़कों ने भी उन्हें अपने पीछे अच्छे तरह भगाया, लेकिन कुछ देर की मशक्कत के बाद गर्ल्स ने बॉयज को चारों तरफ से घेर लिया। अब गर्ल्स के हाथ में पाइप थी। उन सभी ने एक दूसरे को देखा और फुल प्रेशर के साथ पानी चालू कर दिया, जिसकी वजह से सभी बॉयज पानी के नीचे बचने के लिए फिर से पीछे की तरफ जाने लगे और कुछ ही देर में वो पानी के टब तक पहुंच गए। जैसे ही बॉयज पीछे जा रहे थे गर्ल्स आगे बढ़ रही थी। बॉयज का ध्यान पीछे रखे टब पर नहीं था, इसीलिए 2 कदम और पीछे जाते ही सब के सब एक साथ पानी में भरे बड़े से टब में गिर गए। उन सभी के गिरते ही सभी गर्ल्स ने खुश होते हुए एक साथ हाई फाई किया और कुछ गर्ल्स जो पहले ही रंगों से भारी थाल लेकर आ गई थी उसे उन सभी बॉयज पर उड़ेल दी। फिर सभी लड़कियों उन्हें चिढ़ाते हुए एक साथ चिल्लाई, इट्स फॉर टैक, इट्स फॉर दैट। काफ़ी देर तक उन सभी के बीच यह गेम चलता रहा, जहां लड़कों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी लड़कियों को परेशान करने की। वहीं लड़कियां भी उसे कम नहीं पड़ रही थी। वहीं रियांस और रूही का अलग ही सीन चल रहा था। दोनों की टॉमी एंड जेरी की फाइटिंग यहाँ भी शुरू थी। कभी रूही आगे और रियांस पीछे तो कभी रियांस आगे और रूही पीछे। दोनों ने ही एक दूसरे को हरा पीला नीला या यहाँ तक कि काले रंग से भी रंगा हुआ था।
लग रहा था जैसे दोनों में कलर फाइट चल रही है कि कौन एक दूसरे को सबसे ज़्यादा रंगीला बनाता है। पर पूरा दिन मस्ती करने के बाद उनके सभी फ्रेंड्स अपने घर को लौट गए। अब फार्म हाउस में सिर्फ घर के लोग ही रह गए थे। रूही और रियांश दोनों ही भाग भाग कर इतना थक गए थे कि दोनों हॉल के सोफे पर ही पसर गए थे। सारिका और रुद्र भी अपने अपने रूम में चले गए थे। प्रिया रूही के रूम में थी, लेकिन वेदांत उसे जबरदस्ती अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले आया था। रणवीर भी माही को गोद में लेकर अपने रूम में ले आया। माही ने उसे नीचे उतारने का कहा तो रणवीर ने एक शरारती स्माइल के साथ कहा, अभी हमारी होली खत्म नहीं हुई है जान। तो माही ने मुंह बनाते हुए कहा, रणवीर अब मैं थक गई हूँ, मुझे और होली नहीं खेलनी। तो रणवीर ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा, आज थकना मना है, क्योंकि हमारी होली तो अब शुरू होगी, प्यार के रंगों की होली, जिसमें मैं और तुम्हें पूरी तरह से भिगा दूंगा। कहते हुए रणवीर उसे अपनी गोद में उठाए रूम के पास बने स्विमिंग पूल तक आ गया। रणवीर के रूम के साथ ही पूल एरिया भी अटैच था। माही अभी उसकी बात का मतलब समझती तब तक रणवीर ने उसे स्विमिंग पूल में छोड़ दिया। एक थपाक की आवाज़ के साथ माही पूल में गिरी। रणवीर ने उसे देखते हुए अपनी शर्ट अपनी बॉडी से रिमूव की और उसने भी पूल में छलांग लगा दी। रणवीर ने इस वक्त सिर्फ जींस पहनी हुई थी। शर्ट हटाते ही उसके सिक्स पैक्स एब्स उसे काफ़ी हॉट लुक दे रहे थे। माही अभी भी पूल में सीधा खड़ी होने के लिए अपने हाथ पैर चला रही थी। दरअसल उसे तैरना नहीं आता था। रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा खड़ा किया। माही रणवीर के कंधों पर अपना हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वहीं रणवीर की नज़र माही के भीगे बदन को निहार रही थी। उसे तरासे हुए जिस्म से पानी की बूंदें जैसे जैसे फिसल कर नीचे जा रही थी, वैसे वैसे रणवीर की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। रणवीर ने माही की कमर को थामा, अपने और करीब कर लिया और माही के कंधे पर रखे दुपट्टे को उसे अलग कर दिया। माही जो काफ़ी हद तक संभल चुकी थी, उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने आप को कवर कर लिया। रणवीर ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके पीछे पीठ की तरफ मोड़ दिया और उन्हें अपने एक हाथ से पकड़ लिया, जिसकी वजह से माही अब रणवीर के और करीब आ गई। रणवीर की नज़रें उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी, जिसका एहसास रणवीर को भी था। रणवीर ने उसे कानों के करीब आकर काफ़ी सेक्सुअल तरीके से कहा, आप बचकर दिखाओ, नाउ गेट रेडी फॉर दैट पनिश मीट स्वीट हार्ट। कहकर उसने माही की ईयरलोब को किस करने के साथ बाइट भी कर लिया। माही के मुंह से हल्की सी चीख निकली। रणवीर ने उसके बालों को पीछे से पकड़कर उसके चेहरे के ऊपर किया और माही के होठों पर अपने होठ रखकर उसे पेशन के साथ किस करने लगा। माही ने महसूस किया कि वक्त के साथ साथ उसकी किस काफी वाइल्ड होती जा रही है। रणवीर ने माही के हाथ छोड़ दिए, जिसकी वजह से माही ने रणवीर के कंधों को कसकर पकड़ लिया। रणवीर तो इस किस में इतना खो गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि माही की सांस लेने में परेशानी हो रही है। माही को उसे खुद से दूर करने के लिए उसके होठों को बाइट करना पड़ा, जिससे रणवीर अपने होश में आया। से दूर हुआ तो माही रणवीर के सीने पर सिर टिकाए जोर जोर से सांसें लेने लगी। रणवीर ने हंसते हुए माही की चिन पकड़कर अपना चेहरा ऊपर किया और कहा, तुम्हें आज भी किस के बीच में सांस लेना नहीं आता? यू कैन दैट यू हस्बैंड इज ए लिटिल टू वर्ल्ड इन ऑल ऑफ दिस, सो मेक ए हैबिट फॉर टेलरिंग इट। कहने के साथ ही उसने माही के बालों को फिर से पीछे से पकड़ा और उसके चेहरे के ऊपर करके अपने होठ उसकी कॉलर बोन पर रख दिए। रणवीर के होठों की चुअन माही को भी मदहोश कर रही थी। ये सुर्ख लब, ये सुखसार और ये मदहोश नजरें, इतने कम फासलों पर तो मैखाने भी नहीं होते। तुम्हें प्यार भरी निगाहों को हमें कुछ ऐसा गुमान होता है। देखो ना मुझे इस कदर मदहोश नजरों से कि दिल बीमार होता है। छुपा लूं तुमको अपनी बाहों में, इस तरह की हवा भी गुजरने की इजाज़त मांगे। मदहोश हो जाएं तेरे प्यार में, इस तरह की होश भी आने की इजाज़त मांगे। तुम्हारा प्यार भारी निगाहों को ऐसे देख ऐसे गुमनाम होता है। देखा ना मुझे मदहोश नज़रों से दिल बेइनाम होता है। तो दोस्तों, इतनी प्यारी और रोमांटिक स्टोरी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। ऐसे ही वो एक दूसरे में खोते चले गए। वो माही से दूर हुआ तो माही रणवीर के सीने पर सिर टिकाए जोर जोर से सांसें ले रही थी। रणवीर ने हंसते हुए उसकी चिन को पकड़ा और अपने करीब किया। माही के चेहरे शर्म से लाल हो गया था और रणवीर के दिल को भी बहका रहा था। रणवीर पैसन के साथ माही के कॉलर बोन को किस एंड सक कर रहा था और रणवीर की हर किस के साथ माही मदहोश भरी आंखें भर रही थी। रणवीर ने माही को पलट दिया और अब उसे अपने हाथ माही की कमर पर लपेट लिए और अब रणवीर अब माही की बैक को पैसन के साथ किस कर रहा था। अब वो किस के साथ उसे बाइट भी कर रहा था। माही ने अपनी आंखें बंद कर ली और रणवीर की हर चुअन माही के दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। माही एकदम से पलट कर रणवीर के सीने से लग गई। अब दोनों ही एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर पा रहे थे। माही की बेचैनी देख रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई। रणवीर ने माही को अपनी गोद में उठाया और स्विमिंग पूल से बाहर आ गया। इसी दौरान माही ने अपना सिर रणवीर के सीने में ही छुपाया रखा था। उसे बहुत शर्म भी आ रही थी। इतने सालों की दूरी की वजह से माही को ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार रणवीर के इतने करीब आ रही है। कुछ ऐसी ही फीलिंग रणवीर की भी थी।
रणवीर ने उसे रूम में लाकर बेड पर लिटा दिया और कुछ देर वहीं खड़े होकर माही को गौर से देखने लगा। माही ने अपनी पलकें उठाकर रणवीर की तरफ देखा। रणवीर की आंखों के भाव देखकर माही शर्मा कर दूसरी तरफ पलट गई। अब माही की बैक रणवीर के सामने थी। माही का ऐसा शर्माना देखकर रणवीर के होठों पर एक शरारती स्माइल आ गई। कुछ देर में रणवीर ने माही के कपड़े उसके जिस्म से अलग कर दिए। इतने सालों बाद माही की नज़दीकी रणवीर को कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड कर रही थी। वो उसके कोमल जिस्म के हर हिस्से को पेशन के साथ किस और बाइट कर रहा था। उसने माही के शरीर के हर हिस्से पर अपने प्यार की मोहर लगा दी थी। रणवीर के हर किस के साथ माही के मुंह से सिसकियां निकल रही थी जो रणवीर को और पागल बना रही थी। अब रणवीर के लिए रुकना मुश्किल था। उसने माही को देखते हुए ही अपने बाकी के कपड़े भी रिमूव कर दिए। माही ने भी अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रणवीर उसके चेहरे के करीब आया और अपनी शेड्यूल टोन में कहा, वी आई कैन नियर यू योर आइज सोल्ड बी ओनली वन मी सो ओपन योर आइज माई लव। माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी मदहोश नजरों से रणवीर को देखा। माही की मदहोशी से भरी आंखें रणवीर को बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने झुककर इन आंखों को चूम लिया। फिर रणवीर ने माही के कांपते होठों को अपने होठों पर रख के उसे किस करना शुरू किया। तभी माही को एक हल्के दर्द का एहसास हुआ, लेकिन कुछ ही देर में उसे अच्छा फील होने लगा। सारी रात माही और रणवीर एक दूसरे में खोए रहे। रणवीर काफ़ी वाइल्ड रहता था, जिस वजह से माही की हालत खराब हो रही थी। वो रात के किस वक्त थक कर सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। रणवीर ने रात के 3 बजे के करीब उसे छोड़ा। जहां माही के फेस पर काफ़ी थकान नजर आ रही थी, वहीं रणवीर के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल थी। वो अपनी बाहों ने सोई हुई अपनी खूबसूरत बीबी को देख रहा था, जो थक कर गहरी नींद में सो रही थी। रणवीर प्यार से उसके गालों को अपनी अंगूठी से सहला रहा था। कुछ देर बाद उसे माही के फोरहेड पर किस किया और उसे कसकर अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में वो भी नींद के आगोश में चला गया। सुबह का वक्त था। सुबह के वक्त प्रिया वेदांत की बाहों में सुकून से सो रही थी और वेदांत प्यार से उसके चेहरे को निहार रहा था। सोते हुए प्रिया काफ़ी क्यूट लग रही थी। उस रात की बातें याद आने लगी कि कैसे वो उसे रूम में बार बार भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेदांत ने आगे उसकी एक न चली। प्रिया की हरकतों को याद करके उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा, अभी भी पूरी बच्ची हो तुम, पर जैसे भी हो ऐसे ही रहना। तुम्हारा यही बचपना मुझे अब तुम्हारी तरफ खींचता है। तभी प्रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसे अपने सामने वेदांत का हैंडसम फेस नजर आया, जो बहुत ही प्यार से उसे देख रहा था। कुछ पलों के लिए उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि वेदांत ने उसे कैसे उसकी सारी रात परेशान किया तो उसका मुंह गुस्से से फूल गया। वो एकदम से खड़ी हुई और उसे पीलों से मारते हुए बोली, तुम एक नंबर की बेशर्म इंसान हो। अगर कल मैं भाग कर वॉशरूम में ना चुप जाती तो तुम तो मेरे साथ सब कुछ कर लेते। वेदांत ने उसके हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया और शरारती लहजे में कहा, सब कुछ से तुम्हारा क्या मतलब है। प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। वेदांत को इस वक्त वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। उसने उसे पलट कर अपने नीचे कर लिया, फिर उसकी नोज को पिंच करते हुए कहा, कुछ किया तो नहीं ना। हाँ, कल अपना कंट्रोल जरूर खोने लगा था, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया है कि हमारे बीच जो कुछ भी होगा वो शादी के बाद ही होगा। जब इतने सालों का वेट कर लिया तो कुछ दिन और सही। फिर उसके गालों पर किस करते हुए कहा, हाँ, हमारी फर्स्ट नाइट के दिन चूम चूम कर सारे बदले लूंगा। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे। वेदांत की बात सुनकर प्रिया का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने वेदांत को धक्का दिया और बेड से उठ गई। फिर उस अपने मन की घबराहट छिपाते हुए बोली, मुझे काबू में करना इतना भी आसान नहीं है वेदांत राठौड़। वेदांत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ओह अच्छा, चलो आज तुम्हें डेमो दे ही देता हूँ। टू बी मिस राइट। प्रिया ने जब वेदांत की नज़रों का पीछा किया तो उसे याद आया कि उसे इस वक्त वेदांत की शर्ट पहनी हुई थी और वेदांत इस वक्त उसकी गोरी टांगों को डिजायर भरी नजरों से देख रहा था। इससे पहले कि वेदांत उठकर उसके पास आता, प्रिया जल्दी से भागकर वॉशरूम में घुस गई। प्रिया को ऐसा भागते देख वेदांत को हंसी आ गई। वहीं हॉल में रूही और रियांश दोनों बेसुध सोफे पर आड़े टेढ़े होकर सो रहे थे। रूही के पैर रियांश के सीने पर थे और नींद में ही वो बार बार अपने पैर रियांश के सीने पर मार रही थी, जिसे इरिटेट होकर रियांश ने नींद में ही उसे जोर से धक्का दे दिया और रूही सीधा फर्श पर मुंह के बल गिर गई। हुई माँ, मर गई। फिर उसने अपना चेहरा ऊपर करके देखा। रियांश, जो रूही को चिल्लाने से हड़बड़ाकर उठ गया, वो रूही को हैरानी से देख रहा था। फिर दोनों ही एक दूसरे के साथ बोले, तुम कौन हो। दोनों ही एक दूसरे की आवाज़ पहचान गए और एक दूसरे की शक्ल देखकर हंसने लगे। रियांश ने हंसते हुए कहा, रूही, अपनी शक्ल देखी है, तुम सच में बंदरिया लग रही हो। रूही ने भी हंसते हुए कहा, और तुम चिपांजी। तभी रूही को याद आया कि रियांश ने ही उसे सोफे से नीचे धकेला है, तो उसे गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहा, रियांश के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। रियांश भी अब सोफे से खड़ा हो गया और अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहा, और तुम जो मुझे लात मार रही थी उसका क्या। अब दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। हाँ, ये बात अलग है कि हट्टे खट्टे रियांश के सामने रूही एक छोटी सी बच्ची लगती थी। रूही ने भी उसके पास आकर कहा, हाँ तो किसने कहा था मेरे पास सोने के लिए।
अपने रूम में जाकर क्यों नहीं सोए, बोलो। तो रियांस भी उसके करीब आकर बोला, हाँ तो तुम भी तो अपने रूम में सो सकती थी ना। रियांस को अपने सिर नीचे झुकाकर उसे बात करना पड़ रही थी क्योंकि रूही की हाइट उसकी उसे काफ़ी कम थी। रूही ने उसे घूरते हुए कहा, मैं पहले यहाँ आई थी और जब तुम्हें पता था कि मैं यहाँ हूँ तो खुद ही तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था, पर नहीं, एक मौका नहीं छोड़ते मुझे परेशान करने का। रियांस ने उसकी बाहें पकड़कर अपने करीब किया और कहा, अच्छा तो मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। अब तुम्हें मैं बताता हूँ परेशान करना किसे कहते हैं, कहकर वो रूही के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। रूही उसके इतने करीब होने से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसीलिए वो उसे छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन रियांस की पकड़ उस पर काफ़ी मजबूत थी। रूही ने उसकी आंखें छोटी करके उसे घूरा और एक दर्द भरी चीख के साथ रियांस के सोफे पर बैठ गई। रूही जंगली कहीं के, इतना कहकर उसे चटपटाने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, अभी तक आपने कहानी को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ कहानी को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कुछ ही देर पहले रियांस गुस्से में रूही को घूर रहा था, तभी रूही ने एक एविल स्माइल के साथ उसे देखा और अपने घुटनों से उसकी टांग के बीच में एक जोरदार वार कर दिया। दर्द की एक लहर रियांस के पूरी बॉडी से होकर गुजरी, वो सोफे पर ही गिर गया। रूही अपने दोनों हाथ बांधे उसे देख रही थी, फिर उसकी तरफ अपनी एक अंगुली पॉइंट करते हुए बोली, रूही राय कपूर से कभी पंगा मत लेना, वरना अगली बार इससे भी ज़्यादा बुरा हाल करूंगी तुम्हारा। रियांस जलती निगाहों से रूही को देख रहा था, पर दर्द की वजह से उठ नहीं पा रहा था। तभी वहां इतनी जोरदार आवाज़ सुनकर बाकी सब लोग आ गए और हैरानी से कभी रूही को कभी रियांस को देख रहे थे। रुद्र ने हैरानी से पूछा, रियांस क्या हुआ तुम्हें? तो रियांस ने जलती हुई निगाहें से रूही को देखा और कहा, इस जंगली ने गलत जगह पर वार कर दिया भाई, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले पकड़ के दिखाओ चिपांजी कहीं की, कहकर रूही ने उसे जीभ दिखाई और वहां से भाग गई। सभी लोग कभी रूही को देखते तो कभी रियांस को। रणवीर ने रियांस से पूछा, रियांस मेरे ख्याल से तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए। रियांस का दर्द अब पहले से कम था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। उसने अपने हाथ को थोड़ा शांत करते हुए कहा, नहीं भाई, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अब पहले से थोड़ा ठीक है। आर यू श्योर? रणवीर ने एक बार फिर कंफर्म करते हुए पूछा। श्योर भाई, रियांस ने कहा। ये रूही कुछ ज़्यादा ही बचपना करती है, इसे तो मैं फुर्सत से बात करता हूँ। पहले चलो तुम्हें रूम में छोड़ता हूँ, रूम में कुछ देर रेस्ट कर लो, फिर हम लोग घर के लिए निकलते हैं, कहकर रुद्र और रणवीर ने रियांस को सहारा देकर उसे रूम तक पहुंचाया। रूम में आकर माही ने रणवीर से पूछा, रणवीर ये रूही इतना चिढ़ती क्यों है रियांस से? कितना तो क्यूट है वो, जब देखो उसे लड़ती रहती है, क्या हाल कर दिया बेचारे की? रणवीर ने हंसते हुए कहा, ये इसकी अभी की नहीं बल्कि बचपन की चलती आ रही है लड़ाई, इसका कोई एंड नहीं है। तो माही ने अपनी आंखें बड़ी करके पूछा, बचपन से? तो रणवीर ने कहा, बचपन से। रियांस चाची के बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, वह लोग पहले यहीं रहते थे, इसीलिए रूही और रियांस एक ही स्कूल में जाते थे। चाची की बेस्ट फ्रेंड की फैमिली के साथ हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है, उनका घर में बहुत आना जाना ही भी रहता है। तो रूही और रियांस दोनों साथ साथ ही बड़े हुए हैं और दोनों एक ही स्कूल में साथ पढ़े थे। अभी हालांकि रियांस उसे 1 साल सीनियर था और दोनों ही बचपन से बिल्कुल नहीं बनती थी। रियांस हमेशा रूही को परेशान करता था और रूही भी अपना बदला लेने में पीछे नहीं रहती थी और वक्त के साथ इनकी नोकझोंक भी बढ़ती गई। और जब से रूही को पता चला है कि चाची रियान से उसकी शादी करवाना चाहती है तो अब तो दोनों ही एक दूसरे को किसी दुश्मन से कम नहीं समझते। अगर ऐसा है तो ये शादी नहीं होनी चाहिए ना। जब ये दोनों अभी इतना लड़ते हैं तो शादी के बाद तो इनके बीच वर्ल्ड वार छिड़ जाएगी, माही ने कहा। रणवीर ने हंसते हुए कहा, शायद ऐसा ही हो, लेकिन रूही के लिए रियांस से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी रूही में अभी भी बहुत बचपना है और कई बार वो इसी बचपने में अपनी हदें पार कर जाती है और उसके इसी बचपने को सिर्फ रियांस जैसा लड़का ही संभाल सकता है, क्योंकि मैंने उसे बचपन से देखा है। वो रूही से लड़ता भी है बहुत था और उसे हमेशा प्रोटेक्ट भी करता था। सुनकर माही की फेस पर स्माइल आ गई। उसे अपनी बाहें रणवीर की कमर पर लपेटते हुए अपने सिर उसके सीने पर टिका दिया और बड़ी मासूमियत से बोली, जैसे तुमने हमेशा मेरे बचपने को संभाला है ना। माही की ऐसी हरकत पर रणवीर को बहुत प्यार आ रहा था। उसने प्यार से माही का सिर चूमते हुए कहा, और आगे भी संभाल कर रखूंगा जान। रणवीर की बात सुनकर माही ने अपना सिर उठाकर उसे घूरते हुए कहा, पर अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना। रणवीर ने उसकी नोच करते हुए कहा, मेरे लिए तुम अभी भी वही बच्ची हो जो पहली मुलाकात में मेरे हाथ पर बाइट करके भाग गई थी और जिसे हनी का मतलब भी नहीं पता था। रणवीर कहकर माही ने शर्मा कर अपना चेहरा वापस रणवीर के सीने से छुप गया। रणवीर ने भी माही को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। तो दोस्तों, मैं देख रही हूँ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट करके जरूर बताना रणवीर और माही की ये लव स्टोरी आपको कैसी लगती है। सभी लोग कपूर मेंशन वापस लौट गए। वेदांत ने भी प्रिया को उसके घर ड्रॉप किया और अपने मेंशन चला गया। वेदांत जब ज़्यादातर अपने मेंशन में ही रहता था
वेदांत अब ज़्यादातर अपने मेंशन में ही रहता था, पर कभी कभी वो कपूर मेंशन में भी रुक जाया करता था। 2 दिन बाद रणवीर अपनी बेटी को प्यार से जगा रहा था। हीर उठ जाओ, लेकिन लेट हो जाओगी बेटा। इससे पहले माही हीर को जगाने की कोशिश कर रही थी तो रणवीर ने ही उसे मना कर दिया था, क्योंकि वो अपनी बेटी को जरा सा भी परेशान नहीं करना चाहता था। तो माही ने भी उसे कह दिया कि वही अब अपनी बेटी को जगाएंगे। माहिर तो कब का उठकर रेडी हो गया था। माही ने माहिर को रेडी कर दिया और उसे नीचे ब्रेकफास्ट के लिए कहकर चली गई। हीर को उठाने के में रणवीर को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। माहिर ने रणवीर से कहा, डैड, हीर स्कूल नहीं जाना चाहती, इसीलिए ये उठना भी नहीं चाहती। रणवीर ने माहिर से पूछा, क्यों, और तुम्हें कैसे पता कि वो स्कूल नहीं जाना चाहती? माहिर ने एक नज़र हीर को देखा और रणवीर के कान में के पास जाकर धीरे से कहा, क्योंकि हीर कल रात ही मुझे कहकर रही थी कि ना वो सुबह उठेगी और ना ही उसे स्कूल जाना पड़ेगा, और अभी ये सोने का नाटक कर रही है। रणवीर ने हैरानी से अपनी बेटी को देखा, जो दिखने में कितनी मासूम थी, लेकिन दिमाग से उसकी उतनी ही खुरापाती। माहिर ने एक बार फिर से रणवीर के कान में कुछ कहा तो रणवीर ने एक नज़र माहिर को देखा और फिर हीर की तरफ देखा जो सोते हुए एक छोटी सी प्रिंसेस लग रही थी। फिर रणवीर ने बेड से खड़े होते हुए कहा, चलो माहिर, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब हीर तो उठने से रही, आज उसका स्कूल रहने देते हैं। कहकर वो बेड से की दूसरी तरफ चला गया। माहिर भी रणवीर के साथ ही खड़ा हो गया। जब हीर को कोई आवाज़ नहीं आई तो वो जल्दी से उठकर बैठ गई और खुश होते हुए बेड पर उछलते हुए बोली, ये आज स्कूल नहीं जाना। आज तो मैं हीर की बात अधूरी रह गई, क्योंकि उसे बेड की दूसरी तरफ अपने डैड और भाई हाथ बांधे खड़े हुए नजर आए, जो उसे ही घूर रहे थे। हीर तो दोनों को देखकर बेड पर ही लुढ़क गई। उसे जल्दी से खुद को ब्लैंकेट के अंदर छिपा लिया। रणवीर और माहिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर ना में सिर हिलाया। दोनों ने एक साथ कहा, गर्ल्स, और उसकी नौटंकी कभी खत्म ही नहीं होती। रणवीर को अपनी बेटी की हरकत देखकर हंसी तो बहुत आ रही थी, पर उसने अपने फेस पर अपनी सीरियस एक्सपीरियंस ही रखे। डैड, मैं नीचे जा रहा हूँ, मम्मा वेट कर रही होगी, कहकर माहिर रूम से बाहर चला गया। गेट अप, रेडी नाउ हीर। रणवीर की आवाज़ सुनकर हीर समझ गई कि अगर वो अभी नहीं उठी तो उसे अपने डैड से डांट पड़ेगी। इसीलिए उसने धीरे से अपने फेस को ब्लैंकेट से हटाया, अपने छोटे छोटे हाथों से रणवीर की तरफ बढ़ा दी। रणवीर समझ गया कि उसकी बेटी उसकी गोद में आना चाहती है, तो उसने भी उसे अपनी गोद में उठा लिया। हीर ने अपना सिर रणवीर के कंधों पर टिका दिया और बड़ी ही मासूमियत से बोली, डैड, मुझे स्कूल नहीं जाना। रणवीर ने अपने बचपन में भले ही कितने भी शरारती रहा हो, लेकिन अपनी स्टडी को लेकर उसने कभी अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं किया था। वो हमेशा टॉपर रहा था। माहिर इस मामले में बिल्कुल अपने डैड पर गया था। हालांकि माही भी हमेशा टॉपर रहती थी, लेकिन वो भी जब छोटी थी तो अपने बाबा को ऐसे ही परेशान करती थी। वो अपने बाबा के बिना थोड़ी देर भी नहीं रहती थी। इसीलिए रणवीर समझ गया कि उसकी ये छोटी सी प्रिंसेस इस मामले में अपनी माँ पर गई है। रणवीर उसे वॉशरूम में ले जाते हुए बोला, हीर, और सभी बच्चे भी तो जाते हैं ना स्कूल, और गुड गर्ल रोज स्कूल जाती है। इसीलिए इसी तरह वो हीर को बहला रहा था। वैसे रणवीर जैसे अपने बच्चों को संभालता था, देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो वही रणवीर रॉय कपूर है, जिसे दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्ती डरती है। उसके एक इशारे पर बड़ी से बड़ी कंपनी का नॉमिनेशन मिट जाता था। उसने उसे नहलाया और स्कूल यूनिफॉर्म पहना दी। कुछ देर में माही भी वहाँ आ गई तो रणवीर हीर की माही के पास छोड़कर खुद रेडी होने चला गया। कुछ देर में माही और हीर दोनों ही अपने बच्चों को लेकर स्कूल पहुँच गई। क्लास टीचर दोनों को अपने साथ ले जाने को आई तो हीर ने माही और रणवीर का हाथ पकड़ लिया। दोनों अपनी छोटी सी बेटी को देखने लगे, जो अपनी नम आंखों से उन दोनों को देख रही थी, जैसे कह रही हो, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। रणवीर घुटनों के बल उसके सामने बैठा और प्यार से उसे समझाते हुए बोला, कुछ देर की बात है हीर, फिर मैं चिंता नहीं करने आऊंगा, और भाई भी तो है ना। लेकिन हीर, वो मेरे और अपनी फैमिली के बिना नहीं रह पाती। आज पूरा दिन मुझे यही चिंता लगी रहेगी कि उसे खाना खाया होगा या नहीं, कोई उसे परेशान तो नहीं कर रहा। रणवीर ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, ये स्कूल इंडिया की टॉप 5 स्कूलों में आती है। यहाँ बच्चों की स्टडी के साथ उसका पूरा ध्यान भी रखा जाता है, इसीलिए तुम्हें हीर की चिंता मत करो। माही ने रणवीर के सीने से लगे हुए यही कहा, हाँ हूँ ना, और माँ का दिल ऐसा ही होता है। कुछ दिनों में तुम्हें और हीर को इसकी आदत हो जाएगी, रणवीर ने उसे समझाते हुए कहा। माही ने अपने आंसू पोंछते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और सीधा बैठ गई। रणवीर ने दोबारा गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दिया। माही को मेंशन ड्रॉप करके रणवीर ऑफिस के लिए निकल गया। रात का वक्त वेदांत अपने मेंशन की टेरिस पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। वेदांत ने एक नज़र फ़ोन की स्क्रीन को देखा और कॉल रिसीव करके कान पर लगा दिए। सामने वाले की आवाज़ सुनकर वेदांत की फेस एक्सप्रेशन डार्क हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू कॉल मी, मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था कि मेरी तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए आइंदा से मुझे कॉल मत करना। कहकर वेदांत ने गुस्से में फ़ोन फर्श पर दे मारा और अपनी ड्रिंक का ग्लास को खाली करते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है मैं उसे अच्छे से वाकिफ़ हूँ। अगर इस बार तुमने कोई भी घटिया हरकत की तो तुम्हें वेदांत राठौड़ के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। कहने के साथ ही उसकी आंखों के भाव खतरनाक हो गए। वेदांत को किसने कॉल किया था और वेदांत किसको वॉर्न कर रहा था, आगे आने वाले एपिसोड में आपको जानने के लिए मिलेगा, क्योंकि दिलचस्प मोड़ और आने वाला है। कई नए किरदारों की एंट्री, साथ ही खुलेगा अतीत से जुड़े कुछ राज। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइए कि आपको इस कहानी को कंटिन्यू पढ़ने में इंटरेस्ट है या नहीं। धन्यवाद।